नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडियन साइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जी हां, वर्षों पुराना ये दोहा कभी नीतिवाद से प्रेरित लगता था, लेकिन आज ये किस तरह से सच साबित हो रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं वो रायसेन जिले के सुल्तानपुर की है, जहां परिवार का हर सदस्य सुबह से ही बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद में जुट जाता है। ये पानी कभी उसे नाले के पास बनी बावड़ी से तो कभी नदी और तालाब से मिलता है, जो गंदा होने के साथ ही दूषित भी होता है। लेकिन इस पानी को पीने की व्यवस्था है। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 13 में रहने वाली कंचन बाई और लखन राजपूत का दर्द यही है। अब उन्हें जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के दावे और वादे पर भरोसा नहीं है। 3 नल है सरकारी, एक भी चालू नहीं, 3 अच्छा। तो झिन्ना में मचा पानी पी रहा है और बीमारी हो तो किसको कहे कि हमें बीमारी हो। 3 साल हुए कनेक्शन लिए, पानी का भी एक बूंद नहीं आई उसमें। हमने 2500 रुपए जमा करे कनेक्शन लिए, इससे उधार ले उससे उधार ले, और पानी आज तक पता नहीं है उसका। पानी की बहुत समस्या है भाई साहब। अच्छा। सुबह से लेके शाम तक पानी की समस्या, पानी के चक्कर में दूसरा कोई काम ही नहीं हो पाता। सरकार ने वो एक पाइपलाइन प्लास्टिक वाली डाली थी, वो तो अभी तक चालू ही नहीं हुई। वो जो यहाँ पे पाइप डाले थे वो भी उठा के ले गए सब यहाँ से। अच्छा। हाँ, वो भी ले गए, के दूसरी जगह लगाएंगे। तो 3-3 हेडपंप पूरे बेकार पड़े हैं, पानी नहीं आ रहा साहब। जनता परेशान है, आप बताइए क्या करें। तो पानी कहाँ से लाते हो आप लोग? पानी यहाँ से दूर करके एक मंदिर है साहब, मंदिर में कुंडा है, तो वो भी कभी थोड़ा बहुत मच जाता, छन जाता, फिर भर के लाते हैं। ऐसे करके बारिश से 1-1 2 बर्तन भराते हैं साहब। दिन भर पानी का रोना, आदमी कहाँ काम करने जाएगा, क्या करेगा। तो आप लोगों ने जैसे कभी नगर सीएमओ से या किसी अधिकारी से शिकायत करी कि पानी नहीं? हम आम आदमी, गरीब आदमी बोलने का हकी कहाँ है, हम पे चढ़ जाते हैं बगैर टिकट, बोलने का मौका ही नहीं देते साहब। सब तो नेता है यहाँ पे। जो गरीब आदमी बोलता है उसकी आवाज दबा देते हैं, उस पे बंदी से डालते हैं। पानी के लिए जो योजना प्रारंभ की गई थी, वो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की उदासीनता के चलते 5 साल में पूरी नहीं हुई। 5 साल पहले 10 करोड़ की जलावर्धन योजना मंजूर हुई थी। नगर परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र जैन का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन योजना पूरी नहीं हुई। अब कांग्रेस योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के स्थानीय नेता कहते हैं कि जल आवर्धन योजना उनके कार्यकाल में मंजूर हुई थी, जिसमें गुणवत्ताहीन पाइपलाइन डाली गई, जिसकी जांच होनी चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ था, नगर को इतनी बड़ी राशि जल प्रदाय के लिए मिली थी मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना के माध्यम से। ये राशि हमारे कार्यकाल जब अरुणा राजपाल अध्यक्ष थी उस टाइम सैंक्शन हुई थी, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार इतना हुआ है। पानी की टंकी इनने बनाई, वो भी क्रैक मार रही हैं। पाइपलाइन डाली है इनने नगर में, पूरे नगर में रोडों को खोद के पाइपलाइन डाली है। पाइपलाइन भी 3rd क्लास की पाइपलाइन जगह जगह फूट रही है। फिल्टर इनने फिल्टर प्लांट बनाया, फिल्टर होके पानी नहीं आ रहा। नगर, पूरे नगर में पानी भी नहीं जा रहा है, 1-2 वार्ड में जा रहा है, वो भी नदी का गंदा पानी जा रहा है। तो पूरी अगर योजना की अगर जांच होती है तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। शासन को चाहिए कि इसकी जांच कराना चाहिए, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आरोप लग रहे हैं तो उनका जवाब भी दिया जा रहा है। सुनिए क्या कहते हैं सुल्तानपुर के बीजेपी नेता किशोर रमानी। पानी तो सप्लाई हो रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ हिस्सों में ना पहुंच रहा हो, उसमें पाइपलाइन की कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसके लिए ठेकेदार द्वारा भी फिर उसको सुधारने का कार्य किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसमें कार्य कहते हैं मुख्यमंत्री नल जल योजना थी, उसमें कहते हैं उसका सुपरविजन भी कहते हुआ उच्च अधिकारियों द्वारा। इस तरह से तो कोई बात नहीं आई है भ्रष्टाचार की। अगर कोई कहते हैं इस संबंध में बातचीत सामने आएगी तो निश्चित रूप से हम कहते हैं पार्टी के विधायक और मंत्री से बात करके उस संबंध में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। सीएमओ साहिबा ने 3 महीने पहले ही यहाँ ज्वाइनिंग करने की बात कहते हुए पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है। सुनिए उनका क्या कहना है। मेरे द्वारा अभी ज्वाइन किया गया है और मैं सभी चीजें वॉच करके उसमें जो भी सुधार की जरूरत है वो करा रही हूँ। साथ ही में ये भी पता चला है कि 3 महीने की उसमें टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसके बाद ही नई पाइपलाइन से कंटिन्यू पानी दिया जाएगा। मैडम, जानकारी में ये है कि लगभग ठेकेदार का 90% पेमेंट कर दिया गया है। जब योजना चालू नहीं हुई तो पेमेंट मतलब किस तरह से पूरा कर दिया गया? पूरा नहीं, आधे बिल होते हैं। कुछ जितना वर्क करते हैं उतना देना होता है, बाकी मैं चेक करती हूँ कितना हो गया है, उस हिसाब से उसका काम करा देते हैं। रहवासी पानी की परेशानी झेल रहे हैं और नेता राजनीति में मशगूल।
नेताओं के दावे और वादे से वोट तो मिल गए, लेकिन अब देखना होगा लोगों को पानी कब मिलता है। IND 24 के लिए सुल्तानपुर से नईम खान की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आपने देखी रायसेन के सुल्तानपुर नगर परिषद की, जहां पर हैंडपंप तो 3 है लेकिन पानी एक से भी नहीं मिल रहा है। 10 करोड़ रुपए की लागत से ये जलावर्धन योजना यहां पर शुरू की गई, लेकिन अभी तक 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन योजना की शुरुआत नहीं की गई है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नईम खान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नईम, आपसे विस्तार से ये जानकारी जानना चाहेंगे, किस तरीके से ये मामला उठा है और कितना लोगों को परेशान होना पड़ रहा है पानी के लिए। जी संचिता, मैं आपको बता दूं, ये नगर परिषद सुल्तानपुर का ये मामला है। वैसे तो नगर परिषद यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामलों में अव्वल नंबर आई है। जहाँ भी अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार चाहे आवास योजना में हो या शौचालय में हो या सीसी रोडों में, कहीं ना कहीं नगर परिषद के आरोप लगते आए हैं, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके चलते यहाँ के हितग्राही भी किसी भी योजना में हो, सभी हितग्राही यहाँ पर परेशान हुए हैं। पैसों की मांग भी हुई है आवास योजना में। वहीं ये योजना 5 साल पहले स्वीकृत होकर आई मुख्यमंत्री जलावर्धन योजना, जिसकी राशि 10 करोड़ रुपए स्वीकृत यहाँ पर की गई और इस योजना का जो है कि निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसमें जिस गुणवत्ता से यहाँ पे निर्माण होना था, DPR के हिसाब से जो निर्माण होना था, उस हिसाब से भी यहाँ निर्माण नहीं हुआ है। इसमें वाटर फिल्टर प्लांट जो लगाया गया था, जिससे नगर को स्वच्छ और साफ पानी फिल्टर करके दिया जाए, उस फिल्टर प्लांट को भी चालू नहीं किया गया है। नदी से डायरेक्ट पानी यहाँ पर उस योजना से दिया जा रहा है और जो पाइपलाइन जो अच्छी क्वालिटी की डाली जाना थी, वो भी घटिया क्वालिटी की डाली है और रोडों के ऊपर ही उसको यहाँ पर पाइपलाइन को छोड़ दी गई है, जबकि 3 से 3.5 फीट में उसको खोद कर नीचे डाली जाना थी, लेकिन वो पाइपलाइन भी अंदर खोद के नहीं डाली गई है। और जब ये योजना स्वीकृत होकर आई तो सबसे पहले इन्होंने ये नगर के करोड़ों रुपए के जो सीसी रोड बने थे, उन रोडों को खोद दिया। उसके बाद बिना टेस्टिंग किए यहाँ पाइपलाइन को डाला इन्होंने। उसके बाद में फिर जो है कि दोबारा से नए रोड स्वीकृत हुए और उन्होंने फिर उसी योजना बिना टेस्टिंग किए रोड पर से बना दिए। उसके बाद में फिर अब जब नईम, यहाँ पर जिस तरीके से आपने ये पूरा मामला बताया है, फिलहाल रहवासी कहाँ जाते हैं पानी के लिए, कहाँ से वो पानी भरकर ला रहे हैं? क्योंकि 3 हैंडपंप हैं और जानकारी यही मिली है कि पानी एक से भी नहीं आता है, तो फिर पानी के लिए कहाँ रहवासी जाते हैं? जो मामला है, वैसे तो सिर्फ 1 या 2 ही वार्ड में इस योजना से पानी पहुंच रहा है, लेकिन जो वार्ड 13 के अंदर है, वहाँ पर एक झिरिया बनी है मंदिर के पास में। उस झिरिया से जो है कि गंदा पानी जो है कि वार्डवासी लेके आ रहे हैं और पीने को मजबूर हैं। जी नईम, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हालिया में यहाँ पर नगर परिषद अध्यक्ष कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं दायित्व उनका भी बनता है कि क्या कुछ यहाँ पर काम हो रहा है और नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, आपको के नगर अध्यक्ष यहाँ पर जो शैलेंद्र जैन थे, उन्हीं के कार्यकाल में ये योजना स्वीकृत होके आई है और उन्हीं के कार्यकाल में ये यहाँ पर काम चलता है। जो 5 वर्ष उनके पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस योजना का निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आपसे और जानकारी मैं लूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में लल्लू साहू स्थानीय निवासी जुड़े हुए हैं। लल्लू जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। लल्लू जी, आपके ही सुल्तानपुर नगर परिषद की बात कर रहे हैं। सुना है पानी को लेकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या कुछ ये समस्याएं हैं? आपसे समझना चाहेंगे आपकी समस्याओं के बारे में। बहुत गड़बड़ है साहब, पानी से परेशान सब लोग। 13 वार्ड नंबर। लल्लू जी, इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी अधिकारी के पास से की है? जी, तो पानी से परेशान है सब पब्लिक साहब। 13 वार्ड नंबर जी। आप लोग किसी अधिकारी के पास शिकायत लेकर पहुंचे हैं कि जलावर्धन योजना आप लोगों को मिलनी चाहिए थी? कनेक्शन भी आप लोगों ने सब लोगों ने लिए हैं, लेकिन अभी तक उस कनेक्शन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं उठा रहा साहब, बहुत दिक्कत परेशानी हो रही हर बात से।
चलिए लल्लू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश यही रहेगी कि आपकी बात हम अधिकारियों तक पहुंचा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी नईम लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नईम, जिस तरीके से यहाँ पर रहवासी परेशानी का सामना कर रहे हैं, और अभी आपने बताया कि शैलेंद्र जैन जो नगर परिषद अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में ये योजना मंजूर हुई थी, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि उनके कार्यकाल जब अरुणा थी नगर परिषद अध्यक्ष, तब ये इस योजना को मंजूरी मिली थी, उस समय ये योजना शुरू हुई थी, और बीजेपी के आने के बाद ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जी बिल्कुल, उनके नगर अध्यक्ष जो थे कमलेश राजपाल जी और अरुणा कमलेश राजपाल जो थी, उनके कार्यकाल में योजना स्वीकृत हुई थी, लेकिन ये योजना की जो राशि है, सिर्फ योजना स्वीकृत हुई थी लेकिन राशि नहीं आ पाई थी। कहीं ना कहीं ये नगर अध्यक्ष शैलेंद्र जैन जी यहाँ से जो है कि अध्यक्ष पद इन्होंने संभाला है, उसके बाद में योजना जी नहीं, यहाँ पर जानकारी ये भी मिल रही है कि जो रहवासी हैं उन लोगों ने इस योजना का लाभ पाने के लिए 2500 रुपए कनेक्शन के भी दिए हैं। कितने लोगों ने ये राशि दे दी है, लेकिन इस राशि देने के बाद भी अभी तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगभग वार्ड सुल्तानपुर में 15 वार्ड हैं। इन 15 वार्डों में से लगभग सभी लोगों ने यहाँ पर राशि जमा कर दी है। किसी ने 2500 रुपए जमा किए, किसी ने 3500, ऐसे करके यहाँ 4500 रुपए तक का इसका बजट दिया गया है कि ये जमा करना है उनको, हितग्राहियों को। इन लोगों ने, कुछ लोगों ने जमा भी कर दिए। एक बार फिर से मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में सुरेखा जाटव, सीएमओ नगर परिषद सुल्तानपुर से जुड़ी हुई हैं। सुरेखा जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। थैंक यू। सुरेखा जी, हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर की ही। यहाँ पर पानी को लेकर काफी समस्या उत्पन्न हो रही है और रहवासियों का आरोप है कि जलावर्धन योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको इस तमाम जानकारी से रूबरू होंगी आप। जी 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 सुरेखा जी, क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि जिस तरीके से परेशानी रहवासी उठा रहे हैं, 5 साल हो चुके हैं इस योजना के शुरू हुए, लेकिन अभी भी लाभ नहीं मिल पा रहा, क्या वजह मानी जाए इसकी? जैसा कि मैंने अभी लगभग 3 दिन पहले ज्वाइन किया है सुल्तानपुर जी और आने के बाद मैंने जब स्थितियों को देखा तो इसमें जो पेयजल आवर्धन योजना है जी उसमें क्योंकि बहुत समय से फंड नहीं था सुल्तानपुर के पास, तो उनको राशि नहीं दी गई थी, जी जी जिसके कारण ये काम भी लेट हो गया। जी इसके साथ ही ये जो टेस्टिंग है उसका 3 महीने का पीरियड ठेकेदार को दे रखा है, जी वो अप्रैल तक है, जिसको मैं चेक कराना शुरू कर दी हूँ। जी जितना जल्दी हो सकेगा नई पाइपलाइन से शुरू करेंगे। अभी दोनों लाइनों में पानी छोड़ा जा रहा है जिससे पब्लिक को कोई समस्या नहीं हो, जी और अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी मुझे जो पानी नहीं जा रहा। पानी सभी जगह जा रहा है, हाँ नई पाइपलाइन की टेस्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। सुरेखा जी, दरअसल वार्ड क्रमांक 13 के जो रहवासी हैं उनका ये आरोप है, 3 हैंडपंप तो है वहां पर, और लेकिन पानी किसी को भी नहीं मिल पा रहा है, ये आरोप जरूर उन्होंने लगाया है कि, और साथ ही एक आरोप ये भी है कि उन्होंने जो कनेक्शन की राशि होती है, किसी ने 2500 रुपए या किसी ने 3000 रुपए, जो एक अमूमन राशि है, वो भी जमा करवाए हैं, ऐसा कुछ है? ये आपकी जानकारी में ये बात सामने आई है? पता ऐसा कोई है तो ये पब्लिक डायरेक्ट मुझसे आके मिल सकते हैं जो भी हैं। जी मेरे पास ऐसा कोई आया भी नहीं, ये आपसे मुझे जानकारी मिली है। सुरेखा जी, हम चलिए जानकारी दे रहे हैं, लेकिन क्या आप इस मामले में जांच बिठाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हुआ है, लेकिन चूंकि आपने हाल ही में ज्वाइनिंग ली है, लेकिन हमारा फर्ज भी है आप तक की बात पहुंचाएं, हम जनता की बात पहुंचाएं, तो क्या इस पर एक आप जांच कमेटी बना के बिठा सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला भी हुआ है, राशि भी जमा की गई है और 5 साल पुरानी ये योजना भी है, 10 करोड़ की ये योजना मंजूर हुई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं टेस्टिंग की ही बात की जा रही है। अप्रैल में पानी सप्लाई हो पाएगा, राशि जमा हो गई है, बहुत सारी ये बातें सामने निकल कर आई। मुझे लगता है जांच होनी चाहिए इस संबंध में। नहीं, मैं सक्षम प्राधिकारी नहीं हूँ जांच के लिए, लेकिन मैं जो भी हो सकेगा उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगी। अधिकारियों तक अपने उच्च लेवल तक तो बात पहुंचा ही सकती हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद आपसे यही कि कहीं ना कहीं आप प्रवासियों के काम जरूर आए और अधिकारियों तक बात पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नईम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नईम, जिस तरीके से ये बात सामने निकल कर आ रही है कि अभी भी पानी की टेस्टिंग ही की जाएगी, अप्रैल तक पानी सप्लाई हो सकेगा, ऐसे में एक और यहाँ पर परेशानी का सबब ये खत्म नहीं हो सकता रहवासियों के लिए, ऐसे में जांच की बात अभी तक नहीं की जा रही है। क्या माना जाए, क्या वजह रही है कि जांच इस मामले में नहीं की जा रही, जबकि भ्रष्टाचार हुआ है ये तय है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अक्सर क्या देखा जाता है कि नेतागिरी जो है कि अधिकारियों पे हावी होती है। सुल्तानपुर में भी कुछ नेतागिरी इसी तरह से, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार चलता आया है और यहाँ पर लगातार होता रहा है, अगर कोई अधिकारी कार्रवाई या जांच की बात करता है तो उल्टी उस पर कार्रवाई हो जाती है।
या तो उसका यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया जाता है या फिर उसको भ्रष्टाचार में लिप्त कर लिया जाता है, जो शासन से अपनी कलम फंसा के खुद सस्पेंड होते हैं। ऐसे मामले यहाँ पर अक्सर आए हैं। इससे पहले भी आवास योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ था, अरुण श्रीवास्तव द्वारा 65 लाख रुपए का यहाँ पर आवास योजना में भ्रष्टाचार हुआ था। स्ट्रीट लाइटों में 75 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था। अधिकारियों ने इसी तरह नेतागिरी या यहाँ के स्थानीय लोगों के उसमें आके जो है कि भ्रष्टाचार किया और उसका खामियाजा उन्हें सस्पेंड होकर यहाँ से भुगतना पड़ा। इसी तरीके से जलावर्धन योजना है, इसमें भी भ्रष्टाचार लगातार 5 साल से चलता आ रहा है और सब दिख रहा है। अब बात यह आती है, अगर कोई बात और यहाँ पर सामने निकल कर ये आई है कि अधिकारियों का कहना है कि रहवासी उनके तक नहीं पहुंचे हैं शिकायतों को लेकर। देखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन जब तक रहवासी इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, अपने हक की मांग नहीं करेंगे, ऐसे में जाहिर सी बात है अधिकारियों तक बात नहीं पहुंचेगी। रहवासी क्या वाकई पहुंचे हैं या अभी तक अपनी बातों को लेकर एक डर के साए में ही वो जी रहे हैं, पहुंचे ही नहीं अधिकारियों तक शिकायत लेकर? देखिए, ऐसा है कि रहवासी जो है, स्थानीय वार्डवासी जो है, इन्होंने कई बार अधिकारियों तक शिकायतें भी की हैं और अगर कोई शिकायत करने पहुंचता है तो उसकी आवाज को यहाँ पर दबा दिया जाता है, जो है कि इनकी स्थानीय लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं उन पर भी दबाव बना के या तो उनका परमिट काटने की धमकी दी जाती है या जो भी योजनाओं में उनका काम लाभ जो मिलता है उन योजनाओं से उनको वंचित करने की बात कही जाती है या फिर उनको नेतागिरी से इस तरीके से उनको भी दबा दिया जाता है। कौन है, इसकी जानकारी मिली है आपको? जिस तरीके से अब ये बात निकलकर सामने आई है कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और योजनाओं से वंचित करने की बात की जाती है, लेकिन ये इस सब के पीछे है कौन? किसी का नाम उजागर हुआ है यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक हो सकता है कि ये जो ग्रामीण जिस तरीके से बताते हैं, स्थानीय लोग जो बताते हैं कि नगर पालिका में अगर शिकायत लोग के लेके पहुंचे हैं तो अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते, तो क्योंकि अधिकारियों के ऊपर भी अक्सर नेताओं का प्रेशर होता है जिसके चलते ये सुनवाई नहीं करते। और अगर ग्रामीण या जो है कि नगर का स्थानीय नागरिक अगर इसकी आवाज उठाता है तो उसे भी इस तरीके से दबा दिया जाता है, धमकाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर से जो प्रेशर पड़ता है जिसके चलते ये भ्रष्टाचार भी होता है और गरीबों की आवाज भी दबाई जाती है। नहीं, जब आप अपना कैमरा लेकर पहुंचे वहां पर और रहवासियों ने कैमरे के सामने आके अपनी समस्याएं रखी और उन्होंने बताया भी होगा कि वो कहां कहां आवेदन लेकर या शिकायती पत्र लेकर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि हम नगर परिषद कई बार जो है कि हमने पैसे भी यहाँ पर पानी के लिए जमा कर दिए, कनेक्शन हमने यहाँ पर लिए, हमने नगर परिषद में भी शिकायतें की हैं, तो हमारे ऊपर उल्टी चढ़ाई की जाती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जाती। जब उनको यहीं से डरा दिया जाता है तो फिर वो गरीब लोग आगे की शिकायत लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ उनकी सुनवाई होगी? जिस तरह से यहीं उनके साथ जो सलूक किया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं उनको यही डरा धमका के मामले को शांत कर दिया जाता है। जी नईम, हमारे साथ अभी नईम नगर परिषद की सीएमओ सुरेखा जाटव जी जुड़ी थी। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि रहवासी उनके पास अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जिस तरीके से हमने उन्हें रहवासियों की, स्थानीयों की समस्याओं से अवगत कराया कि हैंडपंप से पानी नहीं है और भी 5 साल से योजना है, इस तरीके की तमाम शिकायत लेकर रहवासी नहीं पहुंचे हैं। और उन्होंने बताया कि उन्हें हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पानी की व्यवस्था लेकिन फिर भी उन्होंने की है, 2 पाइपलाइन डलवाई है, ऐसा कुछ उनका कहना है। कितनी सच्चाई मानी जाए उनकी इस बात पर? देखिए, अभी उनको पदभार संभाले हुए यहाँ कुल 3 दिन हुए। वो 3 दिन के अंदर अभी उन्होंने पूरे नगर के पूरे वार्ड भी नहीं देखे होंगे। उनको अभी ये भी पता नहीं होगा कि कौन सा वार्ड कितने नंबर का, किस वार्ड में क्या समस्या है। रही पानी की बात, तो 2 से 3 वार्डों के अंदर पानी पहुंच रहा है। लगभग 10 से 12 वार्डों के अंदर अभी इस योजना से पानी नहीं पहुंच रहा है। और वार्ड 13 का जो मामला है, वहाँ पर एक गड्ढे में से पानी आता है, उस गड्ढे का पानी पीने को मजबूर है। कई महीनों से वहाँ के 3 हेडपंप लगे थे, वो हेडपंप भी खराब थे, जिसको शिकायत करने पे ग्रामीणों ने जब शिकायत करी वार्डवासियों ने नगर पंचायत में, तो नगर पंचायत के किसी कर्मचारी द्वारा कहा जाता है कि नगर परिषद में पैसा नहीं है हेडपंप सुधारने के लिए। तो नगर परिषद में इस तरीके से जब भ्रष्टाचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस तरह से वार्डवासी वहाँ शिकायत के लिए गए, तो कर्मचारी जो डेली वेजेस कर्मचारी है, पूरी नगर परिषद डेली वेजेस कर्मचारियों के सहारे चल रही है। कोई अधिकारी ऐसा नहीं आया है अभी तक कि उस नगर परिषद को चला सके। जी सर। नहीं, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये 5 साल से भ्रष्टाचार का खेल चला रहा है और परेशानी एक सबब बना हुआ है यहाँ पर, तो क्या कोई भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचा? जी बिल्कुल, ये नगर परिषद में एक डेली वेजेस कर्मचारी है। मैं आपको बताऊं,
ये पूरा नगर परिषद, भले ही सीएमओ यहाँ पर प्रभार भी संभाल लें तो उसका पूरा नहीं, इस प्रभार जवाब को मैं आपसे सुनूंगी, दोबारा आपसे पूछूंगी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में कमलेश राजपाल, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी जी, धन्यवाद। कमलेश जी, सुल्तानपुर की बात कर रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर जो जलावर्धन योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं रहवासी, इस संबंध में जानकारी तो आपको होगी ही। जी बिल्कुल है। क्या कहेंगे इस समस्या पर, क्योंकि समस्या तो है लेकिन समाधान नहीं। हाँ, 10 करोड़ की जलावर्धन योजना स्वीकृत हुई थी सुल्तानपुर में जी और उसका ने काम भी किया परिषद ने, जी लेकिन उसको वो सही तरीके से उसको सुचारू रूप से चालू नहीं कर पाए। उसमें जो अनियमितता है उनकी जांच होना चाहिए। पाइपलाइन उसमें जो डाली है वो घटिया स्तर की डाली है। जो टंकी बनी है उसमें पानी नहीं रुक पा रहा है और जो बाकी के काम है इसमें। लेकिन कमलेश जी, सवाल तो यही है ना कि शिकायत लेकर जाए कौन और जांच करे कौन, क्योंकि अगर रहवासी शिकायत को लेकर जाते हैं तो जानकारी मिली है कि उन्हें किसी प्रकार से डराया धमकाया जाता है, योजनाओं से वंचित रखने के लिए कहा जाता है। अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, रहवासी हमारे पास शिकायत लेकर आए नहीं है। ऐसे में समाधान हो कैसे? हाँ, वही बात है कि समाधान उसका होना चाहिए, क्योंकि 10 करोड़ की राशि हमारी नगर परिषद छोटी सी है, उसके लिए बहुत बड़ी है जी। अगर ये ठीक से उस पैसे का उपयोग कर देते तो 50 साल तक हमारे सुल्तानपुर में पानी की समस्या नहीं आती। 10 करोड़ लगने के बाद आज भी पानी की समस्या वैसी की वैसी है। 1-2 वार्डों में पानी इनका जा रहा है, वो भी गंदा पानी जा रहा है, फिल्टर नहीं हो रहा। फिल्टर प्लांट बनाया, इस योजना में फिल्टर प्लांट नहीं था। कमलेश जी, विपक्ष पर बैठे हैं, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं, आप कब पहुंचे शिकायत लेकर या रहवासियों की आवाज बनकर? योजना इनने जब से ये लगा रहे हैं तब से हम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बार बार इनकी शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो अब हम भी चुप बैठे। चुप ही तो नहीं बैठना है ना कमलेश जी। एक आप तो बहुत ही अच्छे, बिल्कुल मतलब विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इतने अच्छे भी विपक्ष में मत बैठिए, इतना अच्छा बनकर भी मत बैठिए कि आपको चुप बैठना पड़े। मुझे लगता है शिकायतों से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा आपको भी। अब हम लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे। अब चूंकि चुनाव भी है, पब्लिक अब इसका फैसला करेगी। वो पब्लिक भी जनता सब देख रही है और जनता सारा कुछ जानती है। तो चुनाव है इसलिए आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। चुनाव के लिए आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, समस्याओं को लेकर नहीं जाएंगे? चुनाव के लिए नहीं जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, पब्लिक देख रही है, इन लोगों को वही सबक सिखाएगी। जब अगर ये इस योजना की जांच नहीं हो रही तो उसका फिर क्या तरीका है, आप बताइए मेरे को। आपको तो और बुलंदी से आवाज उठानी चाहिए, स्थानीयों के साथ एकत्रित होकर आप लोगों को तो घेराव करने चाहिए, प्रदर्शन करनी चाहिए, अपनी मांगों को लेकर अड़ जाना चाहिए। नगर पालिका का कई बार घेराव किया, सारे लोग जानते हैं इस बात। सारी शिकायतें की, उसके बाद पूरे नगर में पानी नहीं आ रहा है। पूरे रोड खोद दिए, पाइपलाइन जगह जगह फूट रही हैं। जो पाइपलाइन डाली है निम्न स्तर की पाइपलाइन है। और ये हिसाब मांगा है कि 10 करोड़ की जलावर्धन योजना शुरू हुई तो 10 करोड़ कहां खर्च किए गए, इस संबंध में कभी आप लोगों ने हिसाब मांगा है? क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है, ये हमें भी पता है। इस चीज का कहां पे खर्च हुआ, क्योंकि लाभ तो नहीं मिला योजना का। ऐसे में 10 करोड़ रुपए का हुआ क्या, इस संबंध में कभी आप लोगों ने सवाल जवाब किए हैं? सवाल जवाब भी किए हैं, लिखित में भी दिए हैं, सारा कुछ किया है। पानी पहले हमारे नगर में थोड़ा ठीक चलता था, लेकिन जब से ये जलावर्धन योजना काम करा है तो पहले जो पानी मिलता था वो भी अब नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति है। लोग हमारे यहाँ जो नल में पानी आ रहा है उसको पी नहीं रहे हैं। नदी का पानी आता है, फिल्टर होता ही नहीं। आपके घर में पानी कहाँ से आता है कमलेश जी? आपके घर में पानी कहाँ से आता है? हैंडपंप है या बोर है, उन्हीं का पानी लोग पी रहे हैं। बाकी उसमें से पानी पिया ही नहीं जाता ना। आप उसकी भी देख ली, उसकी भी शिकायत कर चुके हैं। पानी उनका उसमें नल में से भर के नगर पालिका भी पहुंचा चुके हैं, दिखा चुके हैं। अब कुछ नहीं हो रहा है। अब आप तो उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, आपने अध्यक्ष से इस संबंध में चर्चा की है? सीएम से चर्चा की है, एसडीएम से चर्चा की है, लिखित में दिया है, सब कुछ किया है। कमलेश जी रुकिए जरा, आपसे चर्चा करूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में सुरेंद्र पटवा, बीजेपी विधायक जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद।
सुरेंद्र जी, हम सुल्तानपुर नगर परिषद की बात कर रहे हैं। जलावर्धन योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है कि 10 करोड़ की लागत से ये जलावर्धन योजना शुरू तो हुई, लेकिन लाभ अभी तक यहां पर रहवासियों को नहीं मिल पा रहा है, पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। 5 साल गुजर चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर? आपको जानकारी है? मुझे पूरी जानकारी है और ये शुरुआत होने वाली है। और कौन सा आप मामला बता रहे हैं, मुझे इस बारे में नहीं, कौन सा करप्शन का मामला सामने आया? हमारे साथ कमलेश जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं, और उनका आरोप है कि कई तरीके से पाइपलाइन टूटी हुई है, घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। कमलेश जी, एक बार हमारे विधायक जी को आप पूरी जानकारी विस्तृत से देंगे। जलावर्धन योजना 10 करोड़ की सुल्तानपुर में शुरू की गई थी, जो अभी तक पूरी हुई है या नहीं हुई है, अभी तक पूरी नहीं हुई है मेरे हिसाब से। उसका पानी वार्ड में 3-4 वार्डों में जा रहा है, पूरे नगर में पानी भी नहीं जा रहा है। हमारा कहना ये है कि उसको सुचारू रूप से चालू कराई जाए, चूंकि वो पाइपलाइन इतनी घटिया डली है कि जगह जगह से टूट जाती है, तो उस हिसाब से फिर पानी सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, एक बार समस्याओं को संज्ञान में लेंगे, एक बार चर्चा करेंगे अधिकारियों से? पूरे भोजपुर विधानसभा में हमने हर नगर में कहीं 18 करोड़ की, कहीं 16 करोड़ की, कहीं 10 करोड़ की नल जल योजना स्वीकृत कराई है। अगर कोई इस तरह का विषय होगा तो स्वाभाविक रूप से हम लोग बात करके उसको सुल्तानपुर में आप जरूर बात कीजिएगा। वहां पर रहवासी वाकई काफी ज्यादा परेशान है, शिकायतें भी बहुत सारी पहुंची हैं, कैमरे के सामने स्थानीय भी कई बार आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी आपका। साथ ही नईम भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन अपडेट जरूर इस खबर पर लेते रहिएगा। जिस तरीके से आश्वासन मिले हैं, लेकिन आश्वासन कब पूरे होंगे ये देखने वाली बात होगी। हमने बात की IND इनसाइड में सुल्तानपुर नगर परिषद की। फिलहाल यहां पर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, लेकिन हल यहां पर फिलहाल नहीं निकल पा रहा है। लेकिन आश्वासन मिला है, देखना होगा समाधान कब यहां पर मिलता है, पानी कब सुल्तानपुर में पहुंचता है। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।